दीनू एक मेहनती किसान था। वो अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उनकी जिंदगी में सिवाय औलाद के किसी चीज की नहीं थी। दीनू को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। आखिर बड़ी दुआओं के बाद उनकी मुराद पूरी हुई और अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया, मगर दोनों मियां बीवी इसे देखकर हैरान हो गए। बच्चा बहुत ही छोटा सा था, एक छोटी सी गुड़िया के बराबर। जिसने भी बच्चे को देखा तो यही कहा कि बच्चा बोना है। इसका कद ज्यादा से ज्यादा 2 बातें फुट तक बढ़ सकेगा और बस। दीनू बहुत मायूस हुआ और उसने बच्चे का नाम इंद्र रख दिया। इन्हें वाकई बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हुआ। कुछ अरसे बाद दीनू के घर में एक और बच्चे की आमद हुई, लेकिन वो भी पहले की तरह होना निकला। दीनू ने बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और चढ़कर दूसरे बेटे का नाम 2 इंद्र रख दिया। गांव में इसके दोस्तों ने दीनू को बहुत समझाया कि औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका शुक्र अदा करो, नाशकरी ना करो, मगर दीनू हर वक्त अपनी किस्मत को बुरा कहता था। इसे फिक्र थी कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो उसके खेतों में हल कौन चलाएगा, बुवाई कौन करेगा और फसल कौन काटेगा, ये बोने बच्चे भला किया काम करेंगे। वो इसी फिक्र में था कि अल्लाह ने इसे तीसरा बेटा दिया, वो भी अपने भाइयों की तरह होना था। दीनू ने अपना सर पेट लिया और कई दिन तक वो घर से बाहर भी नहीं निकला। वो इस कदर चिड़चिड़ा हो गया था कि किसी से बात भी नहीं करता था। गुस्से में आए इसने अपने तीसरे बेटे का नाम खोटा इंद्र रख दिया। वक्त गुजरता गया और ये तीनों आना, 2 आना और खोटा आना जवान हो गए। तीनों 3-3 फुट के थे। उनके कद तो ना बढ़ सके, मगर अपनी शरारतों में, जहानत में और बेबाकी में वो तीनों यकता थे। वो अपने बाप का हाथ भी बटाते थे, खेतों में चौकीदारी भी करते थे, मगर दीनू किसान उनसे खुश नहीं था। इसे तो रहकर यही ख्याल आता था कि काश ये बच्चे मामूल के मुताबिक कद में पूरे और कड़ियल जवान होते। तीनों बौनों में एक एक खुसूसियत भी थी। आना जानवरों की आवाजें बड़ी उम्दा निकालता था और उनकी बोली भी समझता और बोलता था। 2 आना तीरंदाजी में माहिर था और आंख बंद करके निशाने पर तीर मारता था। खोटा आना हुआ में उड़कर छलांग मारता था और उसकी लात जिसे पड़ जाती इसका मुंह टेढ़ा कर देती थी। वो बस एक छल्लावा था। दीनू के खेत में फसल तैयार थी। इसने फसल कटवा कर मंडी में बेच दी और खुशी खुशी रकम लेकर घर आ गया। 4 दीनू की ताक में थे। उन्होंने रात को किसान के घर में डाके डालने का प्रोग्राम बनाया और आधी रात को किसान के घर में दाखिल हो गए। किसान और उसकी बीवी सो रहे थे कि डाकुओं ने उन्हें लात मार कर उठा दिया। दोनों ने जब डाकुओं को सामने पाया तो बहुत घबराए। एक डाकू बोला, निकालो वो सारी रकम जो आज तुम मंडी से लाए हो। दीनू ने कहा, भाइयों, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, इसी रकम से पूरे साल गुजारा करना है, ये जुल्म न करो। लेकिन डाकू तो फिर डाकू थे। उन्होंने किसान को मारना शुरू कर दिया। तीनों भाई यानी आना, 2 आना और खोटा आना ये मंजर छप कर देख रहे थे। आना किसान की छतरी में छुपा हुआ था। 2 आना एक बाल्टी को उल्टी करके इसके अंदर बैठा था। खोटा आना ऊपर मचान पर रखे गद्दों और तकियों के दरमियान घुसा बैठा था। एक डाकू के हाथ में बड़ी सी बंदूक थी। इसने बंदूक किसान की तरफ तान रखी थी और वो डाकू बराबर रकम का मुतालबा कर रहे थे। सबसे पहले 2 आना ने बाल्टी को अंदर से बजाया। एक डाकू बोला, ये कैसी आवाज थी? दूसरा बोला, तमेरी कान बज रहे हैं। 2 आना ने फिर बाल्टी बजाई। अब तो डाकुओं ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। डाकुओं ने दीनू से पूछा, ये कैसी आवाज थी? दीनू ने कहा, भाइयों, मुझे क्या पता, शायद कोई जानवर होगा। इसी वक्त आना ने अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकाली। एक डाकू ने घबरा कर अपने साथी से कहा, लो बाहर, भेड़िए आ गए। दूसरे डाकू ने इसे गुस्से से झड़क दिया और बोला, चुप बुज़दिल, मैं डरता नहीं हूं तो मुझे भी डरा रहा है। किसान ने कहा, यहां आधी रात को बहुत खतरनाक जानवर आते हैं, अब लोग भाग ले। डाकुओं का सरदार बोला, वाह भाई वाह, हमसे चालाकी कर रहा है, निकाल जल्दी से सारा माल और जेवर नकदी। ये कहकर सरदार ने दीनू किसान को एक थप्पड़ मारा। ये देखकर आना ने शेर की बड़ी गरजदार आवाज निकाली, जिसे सुनते ही डाकुओं के हाथ पांव फूल गए। वो घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इसी लम्हे खोटा आना जो मचान पर बैठा था, जस्त लगाकर बंदूक वाले डाकू पर को दी और एक जोरदार लात इसके मुंह पर रसीद की।
डाकू के हाथ से हुंदौक छूट गई और वो अपना जबड़ा पकड़कर दोहरा हो गया। किसान ने झपट कर बंदूक उठा ली और चारों डाकुओं पर तान ली। खोटा आना एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ आया और अपनी दोनों लातें इसने डाकुओं के सरदार के मुंह पर जमा दे। वो एक कोने में जा गिरा। एक डाकू ने आवाज लगाई, भागो, और वो सब भाग निकले। किसान ने इत्मीनान का सांस लिया और जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बच्चों की तरफ मुस्करा कर देखा। खोटा आना ने बाप की तरफ देखकर कहा, अब्बा, हम रेज़गारी ही सही लेकिन बड़े काम की रेज़गारी हैं। किसान बोला, बच्चों अब सो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए एक खबर है, खैर वो सुबह सुनाऊंगा। तीनों आने जिद करने लगे, नहीं नहीं, वो क्या खबर है, अभी सुनाई। किसान ने जवाब दिया, बादशाह ने ऐलान किया है कि इसकी 3 शहजादियों के लिए अच्छे और बहादुर शौहर चाहिए। वहां बड़े जबरदस्त मुकाबले होंगे। तुम लोग भी जाकर किस्मत आजमाई करो। तुम तीनों ने उल्टे सीधे काम सीख रखे हैं, मुमकिन है कोई बात बन जाए। तीनों भाई बड़े खुश हुए, कहने लगे, हम लोग सुबह होते ही रवाना हो जाएंगे। खोटा आना बोला, हो सकता है वो तीनों शहजादियां हमारे ही नसीब में लिखी हों कि कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करूंगा। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया तो मैं भी वदा करता। गरज सुबह होते ही तीनों ने सफर के लिए सामान बांधा और शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब मंजिलें तय करते हुए वो शहर में दाखिल हुए तो लोग उन्हें देख तो कर होने लगे और आपस में बातें करने लगे। ये तो शायद जोकर हैं जो शाही मस्खरे बने आए हैं, मगर वो सबसे बेनियाज चलते रहे। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो बादशाह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तीनों मिलकर लड़ोगे? एक एक करके 2 आना ने जवाब दिया, जहां पना, हम तो मुकाबले में शरीक होने आए हैं, जैसे आपकी मर्जी। बादशाह ने कहा, तुम्हें पता है बड़े बड़े शहजादे और सुवर माऊ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, तुम उनसे भला कैसे मुकाबला करोगे? कीजिए। खोटा आना बोला, अब हमारे कद पर ना जाए और मुकाबले का इंतजाम। बादशाह ने कहा, कल सुबह शाही मैदान में आ जाना, अब जाके आराम करो। दूसरे दिन मैदान में रखने की जगह नहीं थी, चारों तरफ लोग भरे हुए थे। कई नामी पहलवान, तीरंदाज और तलवारबाज वहां मौजूद थे। पड़ोस के मुल्कों के शहजादे भी आए हुए थे। सबसे पहले तीर अंदाजों का मुकाबला हुआ। ये मुकाबला 2 आने ने जीत लिया। पहलवानी और जोर जमाई के मुकाबलों में जब खोटा आना मैदान में उतरा तो चारों तरफ से लोग होने लगे। कई शाहजोर और पहलवान इसके मुकाबले पर आए, मगर केवट्टा आना की लातों ने सबके मुंह तोड़ कर रख दिए। बादशाह सलामत भी हंसते हंसते बेहाल हो गए। अब बादशाह ने उठकर ऐलान किया कि एक अनोखा खेल होगा। हम कुछ जानवर छोड़ेंगे और उम्मीदवारों को उनसे लड़ना होगा। अगर वो जानवरों को मार डालने में कामयाब हो गए तो शहजादियों की शादी उन्हें बहादुरों से की जाएगी। मैदान खाली करके सिपाहियों ने पिंजरे खोल दिए। इन जानवरों में भेड़िए, कुत्ते, रीछ और खौफनाक बड़े बड़े बंदर शामिल थे। ये देखते ही तमाम उम्मीदवार मैदान से भाग खड़े हुए। अब मैदान में उतरने को कोई तैयार नहीं था। फिर लोगों ने देखा कि आना, 2 आना और खोटा आना मैदान में उतरे और चारों तरफ से जानवर उनकी तरफ दौड़े। जैसे ही जानवरान के करीब आए, आना ने शेर की गरजदार आवाज निकाली। जानवर ठिठक गए और डर के पीछे हटने लगे। 2 आना ने तीर कमान निकाली और अपनी बेमिसाल महारत से कई खौफनाक जानवरों को निशाना बनाया। खोटा आना उछल उछल कर 2 लत्तियां चला रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैदान में जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बादशाह ने तीनों बौनों की जीत का ऐलान किया और उन तीनों के साथ तीनों शहजादियों का निकाह कर दिया। फिर शाही पालकी में से तीनों शहजादियां बाहर निकले। हसन इत्तेफाक के ये तीनों भी होनी थीं। बादशाह ने इन्हों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं तो खुद ये चाहता था कि आप कामयाब रहें, क्योंकि इन छोटी छोटी गुड़ियों जैसी शहजादियों के लिए आप तीनों से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरे दिन बादशाह ने शादी की दावत का ऐलान कर दिया और तीनों भाइयों ने फौरन सिपाही भेजकर अपने अब्बा को यानी दीनू किसान और अपनी मां को बिला भेजा। दीनू किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अल्लाह से मुआफी मांगी और दिल से तस्लीम किया कि अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज पर शुक्र अदा करना चाहिए और कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।